सो हे गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है सानिध्य सुमन और आज मैं जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने अपना डीएल कैसे बनवाया। मैं यहाँ पटना में रहता हूँ और मैंने यहीं से डीटीयू में जाके कैसे मैंने अपना डीएल बनवाया, मैंने कैसे एग्ज़ाम दिए, ये सारा कुछ मैं इसमें बताऊँगा। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरा डीएल आ चुका है। मैंने सोचा कि ये वीडियो के माध्यम से मैं जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उन सबको बताऊं कि बहुत आसान होता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम भी आसान होता है और जो आपको टेस्ट देना है वो भी बहुत आसान होता है। तो डीएल तो ऐसे सबको बनवाना चाहिए। तो मेरा तो बहुत पहले से मन था क्योंकि मैं गाड़ी मुझे आता था बहुत पहले से चलाने, लेकिन आपको पता ही है पटना में कितना चेकिंग हो रहा है। तो फिर बिना डीएल के तो बाहर जाना बहुत बहुत मुश्किल, क्या जाना ही नहीं चाहिए बिना डीएल के। नहीं तो ने ये क्या चालान इतना ज़्यादा ही कर दिया है ये लोग की, और छोड़ता भी नहीं है आसानी से। अ, तो डीएल बनवाना था तो सबसे पहले मैंने कुछ वीडियोस देखे थे कि कैसे बनाया जाता है। तो उससे पता चला कि पहले लर्निंग बनता है। तो फिर लर्निंग के लिए कुछ जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे मैंने वो अपने बड़े पापा को दे दिया था। उन्होंने अपने ऑफिस में जाके स्टाफ से मतलब ऑनलाइन वो करवा दिया था। तो मैंने अपने 10th के मार्कशीट दे दिए थे, आधार कार्ड दे दिया था और अपना ब्लड ग्रुप का एक सर्टिफिकेट दे दिया था उन्हें। उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन करवा के एक स्लिप मेरे पास ले आया और कहे कि इसको लेके डीटीओ जाना है और वहाँ पे पैसे देने हैं जो कि 750 रुपीज़ है। तो फिर मैं वो पेपर लेके डीटीओ चला गया और फिर मैंने वो वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे रहते हैं, मैंने उन्हें दिया। तो फिर मुझे वहाँ जाके पता चला कि उन्होंने पूछा टेस्ट देना है ना। मैंने कहा टेस्ट भी होता है क्या यहाँ पे? मेरे को ये नहीं पता था कि वहाँ टेस्ट होता है, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे ही है, कोई बिहार सिटीज़ करके या फिर लाइव सिटीज़ करके है, लेकिन वो 2 साल पुराना वीडियो है। उस वीडियो में ये है कि जहाँ पे आप ड्राइविंग कार और बाइक चला के दिखाएंगे, वहीं पे आपको एक सर रहते हैं जो आपसे पूछते हैं सवाल और आपको जवाब देना रहता है। तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे डीटीओ ही में। तो अब क्या हुआ है कि अब डीटीओ ही में कंप्यूटर बेस्ड एक एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको टेस्ट देना है। तो मैंने उन्होंने मुझसे पूछा कि ये टेस्ट देना है। तो मैं शॉक हो गया। मैंने कहा टेस्ट? कैसा टेस्ट? तो बोला कि यहाँ पे टेस्ट होता है तभी ना लर्निंग लाइसेंस मिलेगा। मैंने कहा ठीक है दे देते हैं। तो उन्होंने पूछा कि कब देना है। मैंने कहा आज दे सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, आधा घंटा बाद एग्ज़ाम है, तुम्हें देना है तो बोलो। मैंने उनसे पूछा क्या पूछता है। तो बोला कि आसान रहता है, सिर्फ रोड साइंस वगैरह और कुछ मुझसे तो रोड साइंस ही पूछा था कि रोड साइंस पूछता है, जो नो पार्किंग ये सब बोर्ड लगा रहता है वो सब का। मैंने कहा ठीक है मैं दे देता हूँ। तो फिर मैंने फटाफट गूगल किया, मैंने देखा क्या पूछता है। तो फिर आधा घंटा का समय था, मैं 30-35 रोड साइंस थे, बहुत आसान होते हैं, आप भी याद कर लोगे। मैंने फटाफट उसको याद कर लिया, 1-2 को यूट्यूब वीडियो देखा कि कैसे एग्ज़ाम होता है, तो सब में यही था कि बस ये सब पूछता है। फिर मैं गया एक ऑफिस, एक मतलब रूम है जिसमें कंप्यूटर लगाया हुआ है, सब जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबके लिए, और उनको जाके बैठना है और 10 में से 6 से ऊपर सब जवाब दे देना है। तो मैं गया, मैं फटफट मार दिया। मैं अभी रिसेंटली रटा था तो पूरा याद था, मार के फिर मैं वापस आया। फिर और मैं अंकल को गया कि मैं अंकल देखिए मैंने इतना मार दिया है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है हो ही जाएगा तुम्हारा, लेकिन वहाँ पर डर लगा क्योंकि 750 रुपीज़ जो दिए थे कि अगर आप फेल हुए तो आपको वापस से उतने पैसे देने होंगे। तो ये डर था मेरे को, लेकिन मैं पास हो गया। और अंकल ने शायद उसी वक्त चेक किया था और उन्होंने कहा कि हाँ तो पास है और ये ले तेरा लर्निंग लाइसेंस। तो उन्होंने लर्निंग लाइसेंस निकाल के मुझे दे दिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं ये लर्निंग लाइसेंस। तो इसमें क्या है कि ये 6 महीने तक वैलिड रहता है। जैसे कि मैंने 24/1/2022 को मुझे ये लर्निंग लाइसेंस मिला और 23/7/2022 तक वैलिड है। तो 24/1/2022 से लेके 24/2/2022 तक, मतलब उस एक महीने में आप परमानेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 1 महीने बाद और 6 महीने से पहले, मतलब विदिन
6 मंथ आपको, आप कभी भी जाके अप्लाई कर दीजिए। तो मैं फेब में गया, मैं मई लास्ट में गया था, यानी मई फर्स्ट में गया था, अभी तो जून चल रहा है, मई फर्स्ट में गया था। मैंने ले गया अपना ये, तो मैं वापस से ये लर्निंग लाइसेंस लेके वापस DTO गया। तो मैंने अंकल को दिखाया, अंकल देखिए लर्निंग बन गया है, मेरे को परमानेंट बनवाना है। तो उन्होंने कहा कि जाओ नीचे साइबर कैफ़े से फॉर्म फिलअप करवा लो। मैंने कहा, पूछा किस चीज़ का फॉर्म? तो उन्होंने कहा कि फॉर्म होता है जिसमें जो आपका चालान जो कटता है उससे पहले कुछ फॉर्म होते हैं जो भरना है। तो फिर मैं नीचे गया साइबर कैफ़े में, उनसे बोला तो उन्होंने कहा कि हाँ फॉर्म होता है। तो फिर उन्होंने भर दिया, उन्होंने मुझसे 50 रुपये लिए। तो फिर वहाँ पे मैंने फॉर्म भरवा लिया, और फॉर्म मेरे पास अभी वो है नहीं। तो फिर उसमें है कि आपको जब आप जाएंगे एग्ज़ाम देने, उसकी फ़ीस प्लस आपकी DL की फ़ीस वो सब मिला के 2300 रुपये हैं, अगर आपको कार और बाइक दोनों का देना है। तो मैंने कार और बाइक दोनों का दिया था, और 2300 रुपये दिए वहाँ पे। और फिर उन्होंने मुझे एक स्लिप दिया, जिस स्लिप में लिखा था कि जाइए आप अपना स्लॉट बुक कर लीजिए, और ये नंबर्स थे कुछ जो ऑफिशियल्स नंबर होते हैं। तो फिर मैं वापस साइबर कैफ़े में आया और अपना स्लॉट बुक किया। मैंने नेक्स्ट डे मुझे एक दिन के बाद मिला, तो मैंने कहा वही कर दो, और मैंने सुबह का करवा लिया 9 से 10 के बीच का। ये यहाँ पे हमारे फुलवारी के पास ही में है, जहाँ पे प्रॉपर सेटअप है आपको कार और बाइक दोनों के लिए। तो मैं सुबह में पहुँच गया। एक्चुअली जो आपको स्लिप मिलता है आपके पेमेंट रिसिप्ट के साथ, तो उसमें नीचे लिखा रहता है कि RTO विल नॉट प्रोवाइड यू कार एंड बाइक, आपको खुद से ले जाने हैं। तो फिर मेरा एक दोस्त बगल में रहता है मेरे घर के, तो मैंने उसे पूछा कि तू गया था? तो उसने बोला कि हाँ मैं गया था, लेकिन मैं अपनी कार लेके गया था, मैं बाइक लेके नहीं गया था, और मुझे बाइक उन्होंने प्रोवाइड की। और बोला कि जब मैं उनकी बाइक लेके जा रहा था तो बीच ही में जो ट्रैक बना रहता है वो बाइक बीच ही में बंद हो गया और मैं फ़ेल हो गया। तो मैं कार वाला तो मैं पास हो गया, लेकिन बाइक वाला मैं वहीं फ़ेल हो गया। तो अच्छा है, बेटर है कि तू अपनी ही गाड़ी बाइक ले जा, क्योंकि अपने गाड़ी बाइक पे आपका हाथ बैठा रहता है। तो मैं अपना कार ले गया और अपना बाइक ले गया। और यहाँ पे यूट्यूब पे एक वीडियो भी है पटना ही का, जिसमें आपको पूरा ट्रैक है, उसमें क्या करना है, गाड़ी कैसे आपको ले जानी है, वो सब बताया हुआ है। तो मैं इतना टेंशन में था, क्योंकि अगर फेल हुआ तो फिर से पैसा लगेगा। मुझे सिर्फ इस चीज़ का टेंशन था कि मेरा फेल नहीं होना है। नहीं तो पहले ज़माने में तो आदमी दलाली से करवा लेता था, लेकिन अब वैसा है ही नहीं पटना में ऑप्शन। तो खैर, तो फिर मैं गया, और वैसे कि बहुत आसान है, बहुत, मैं जितना सोचता था मुश्किल है उतना मुश्किल है नहीं, बहुत आसान है। तो फिर मैं अपना कार भी ले गया और अपना बाइक भी ले गया। तो जब मैं गया तो वहाँ पे 4 लोग थे। तो आप पहले आपको ब्रीफ करते हैं कि कैसे कैसे आपको टीवी पे दिखाते हैं कि कैसे आपको बाइक चलाना है। उसके बाद आपको एक इंस्ट्रक्टर असल में भी चला के दिखाता है कि ऐसे ऐसे बाइक चलाना है। तो हम 4 लोग थे, और लकीली मेरा नंबर चौथा था। तो बट तब भी डर लग रहा था। तो जो सबसे पहले एक अंकल थे जो 30-35 साल के होंगे, उसके बाद 2 भैया थे, उसके बाद मैं था। तो फिर अंकल बाइक अपना ले गए, लेकिन उनसे क्या गलती हुआ, ना वो टकराए ना वो उनका पैर नीचे आया। उनसे गलती ये हुआ कि वो गलत टर्न ले गए। और वहाँ पे इतने चंट लोग होते हैं, वो जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो आपको बताते भी नहीं है कि आप फेल हो गए हो, वो बोलते हैं आपका हो गया आप जाइए। तो इसमें और टेंशन हो गया कि उसको बोला भी नहीं कि वो फेल हो गया, हमको तो दिख रहा है कि भैया वो फेल हो गया क्योंकि वो गलत मोड़ ले लिया था। तो फिर उसके बाद 2 और थे, तो उन्होंने सही सही किया। फिर मैं अपना बाइक, मेरे को थोड़ा पैर कप रहा था, मैंने कहा जय बजरंगबली, और मैं फिर धीरे धीरे सेकंड गियर पे बाइक वहाँ पे आराम से चल सकता है, हल्का हल्का एक्सीलेटर लेके आप घुमा लीजिए, ट्रैक बना हुआ है, आपको दिखा देगा कैसे कैसे चलना है आप बस, और नीचे एरो बना हुआ है। तो आप मैंने चला के वहाँ निकाल लिया पहली बार में क्लियर। मैं कहा भैया कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद कार का देना था। तो जो कार का जो आप वीडियो देखोगे, वीडियो है यूट्यूब पे, IDTR पटना करके है, ड्राइविंग टेस्ट पटना लिखिएगा, आपको सबसे पहला वीडियो मिल जाएगा। तो और सबसे पहले बात, अगर आप ड्राइविंग टेस्ट देने जा रहे हैं और कार का देने जा रहे हैं, तो आप छोटी से छोटी गाड़ी ले जाइए,
बहुत फ़ायदेमंद है। ऑल्टो ले जाइए, मेरे पास ऑल्टो है, मैं अपने ऑल्टो ले गया था। बड़ी गाड़ी एसयूवी और सेडान बिल्कुल मत ले जाइएगा, क्रॉसओवर भी मत ले जाइएगा और कॉम्पैक्ट एसयूवी भी मत ले जाइएगा। एक छोटी हैचबैक गाड़ी ले जाइएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो उसमें सबसे पहले क्या है कि उसमें जब आप वो जो ट्रैक है उसमें सबसे पहले आपको आगे जाके अपहिल पे गाड़ी रोकनी है। तो अपहिल पे गाड़ी रोकनी है और जब रोक के 5 सेकेंड आपको वेट करना है और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे अपहिल में क्या होता है, जब आप ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर लेते हो तो कभी कभी गाड़ी पीछे आ जाती है। तो अगर आपकी गाड़ी 1 फीट से पीछे आई तो आप वहीं पे फेल हो गए। तो आपको ध्यान देना है कि जैसे आप थोड़ा थोड़ा एक्सीलेटर छोड़ो और फिर ब्रेक छोड़ो तो फिर आप आगे निकल जाओगे। तो वो सबसे आसान था। सबसे मुश्किल इसमें आता है जब आपको पैरेलल पार्किंग करना होता है। तो मैंने इतना वीडियो देखा था कि मेरे को आइडिया था कि जब मान लीजिए कि अगर आपका ये पार्किंग है तो आपको गाड़ी ऐसे, आपकी जो पीछे वाली टायर है उसको आपको सब आगे ले जाना है और फिर वहाँ से पीछे ला के ऐसे घुमा देना है। मैंने वो भी एक बार में क्लियर कर लिया था। उसके बाद आगे जाके आपको एक 8 बनाना है कार से, और आपको भी वो भी ट्रैक भी आपको याद रखना होगा। और फिर लास्ट में आपको एक S बनाना है और फिर आप क्लियर हो गए। वो आप वीडियो में देख लीजिएगा। तो S बनाने का मैंने कुछ कुछ अपने दिमाग से ट्रिक रखा था कि S बनाने की पहले मेरी गाड़ी पतली है और वो जो रोड है वो ठीक अच्छी खासी है, आप पतली नहीं है। तो अगर मैं एक इंडिकेटर देखूं और एक साइड से बचा के चलाऊं ना तो मैं दूसरे साइड ऑटोमेटिकली बच जाएगा। तो मैं सिर्फ ऐसे ही देख के चला रहा था और मैंने क्लियर कर लिया। तो बहुत आसान होता है। अब जाइए दीजिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाइए और हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है यहीं पे आपके सामने इसे खोलते हैं। ओह, अरे ये तो नया टाइप का मिला। मुझे लगा येलो ब्लू पहले मिलता था वैसा मिलेगा, लेकिन नहीं। दिस इज़ माई DL। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।